हमारी आज की खबर में हम आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं, लेकिन आपको सावधान करते हुए हम नहीं चाहते कि आप कभी बीमार पड़ें। लेकिन ये सभी सच है कि भारत के अलग अलग अस्पतालों के आईसीयू में इस वक्त जो मरीज भर्ती हैं, उनमें से कई मरीजों की जान इसलिए नहीं बच पाती क्योंकि उन पर एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करती हैं। भारतीय इतनी एंटीबायोटिक दवा खा चुके हैं कि अब इन दवाओं ने असर करना ही बंद कर दिया है। हाल ही में भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग को लेकर लेसेंट की एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा हो रहा है। एजिथ्रोमाइसिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली एंटीबायोटिक है। लगभग आधी एंटीबायोटिक बिना अप्रूवल के प्रयोग हो रही हैं। इस रिसर्च को बारीकी से देखने पर समझ में आता है कि एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल पर भारत में कोई कंट्रोल नहीं है। लेसेंट की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 44% एंटीबायोटिक दवाएं बिना अप्रूवल के प्रयोग हो रही हैं। केवल 46% दवाओं को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल मिला हुआ है। रिपोर्ट में एजिथ्रोमाइसिन दवा के दुष्प्रयोग का खास जिक्र है। ऐसा इसलिए हुआ है कि कोरोना काल में कई राज्य सरकारों ने कोविड के इलाज के प्रोटोकॉल में एंटीबायोटिक दवा एजिथ्रोमाइसिन को रखा था और कई लोगों ने खुद भी कोविड होते ही एजिथ्रोमाइसिन खानी शुरू कर दी थी। भारत में एक बड़ा हिस्सा ऐसे मरीजों का है जो खुद के डॉक्टर बन जाते हैं और अपनी मर्जी से ही केमिस्ट से दवा लेकर खा लेते हैं। कभी पुरानी प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर, कभी अपने किसी जानने वाले के अनुभव के आधार पर, तो कभी केमिस्ट से पूछकर दवा खा लेने की आदत में भारतीय अव्वल नंबर पर आते हैं। लेकिन डॉक्टरों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो बिना जरूरत के मरीजों को एंटीबायोटिक दवाएं लिखा देता है, बिना ये जांच के ही मरीज को असल में इसकी जरूरत है या नहीं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ब्रह्मास्त्र को चूहे मारने के लिए चला दिया जाए तो शेर सामने आने पर लाठी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र तो चूहे पर बर्बाद कर दिया गया है। दुनिया इस वक्त 1928 से पहले की हालत में है, जब एंटीबायोटिक दवाओं का आविष्कार नहीं हुआ था। फिर पेनिसिलिन नाम की पहली दवा इजाद हुई और कई बीमारियां इसी दवा के असर से जादुई तरीके से ठीक होने लगी। एंटीबायोटिक दवाओं का ये जादू ऐसा चढ़ा कि ये दवाएं डॉक्टर हर बीमारी में खिलाने लगे और फिर मरीज खुद ही खाने लगे। लेकिन अब चुनिंदा एंटीबायोटिक दवाएं हैं और बीमारी के हजारों ताकतवर बैक्टीरिया दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ की एक स्टडी में पाया गया था कि भारत में स्वास्थ्य पर कम खर्च होना एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने की बड़ी वजह है। देश के छोटे शहरों में बने स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की नदारद रहना, जो कि डॉक्टर मौजूद हैं, उन्हें इस बारे में जागरूकता की कमी है कि किस मामले में एंटीबायोटिक दवा देनी है और कौन सी एंटीबायोटिक दवा नहीं देनी है। ये ऐसी वजह हैं जिन्हें एंटीबायोटिक दवाओं के काम न करने की बड़ी वजह माना गया है। कई विकसित देशों में डॉक्टर को एंटीबायोटिक दवा लिखने से पहले उसकी वजह दर्ज करनी होती है और क्यों उसे एंटीबायोटिक दवाएं लिखनी पड़ रही हैं। हालांकि भारत में भी ऐसी गाइडलाइन है कि केमिस्ट एंटीबायोटिक दवाओं का रिकॉर्ड रखे, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाएं न दें। लेकिन सच क्या है, ये अपने देश में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।